सुनैना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख रहे थे। सुनो जी, हमने हमेशा ही गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहती कि हमारी सुनैना भी ऐसे दिन देखे। हमें इसके लिए बहुत ही अमीर लड़का देखना होगा ताकि हमारी तरह पैसे पैसे की मोहताज तो ना रहे, कम से कम। तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं। उधर सुनैना अपने ऑफिस में किसी को पसंद करती थी, पर ये बात अभी तक उसके माँ बाप को पता नहीं थी। समीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं अपने मम्मी पापा को। तुम कहो तो मैं बात करूं। अरे नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल बात मत करना। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना, मेरे मम्मी पापा एक अमीर लड़के को ढूंढ रहे हैं। हमारे घर की हालत कभी अच्छी नहीं रही, तो मम्मी पापा बस यही चाहते हैं कि मुझे भी ये सब दुख झेलना न पड़े। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने एक टाइम ही खाना खाकर गुजारा किया है। अरे तो मैं तो तुम्हें एक टाइम नहीं खिलाऊंगा ना, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाएंगे। बात सिर्फ खाने की नहीं है समीर, बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारा घर भी किराए का है। देखो, इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे माँ बाप तो देखेंगे ना ये सब। क्या करूँ मैं? तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। सुनैना घर आ जाती है। वो भी समीर से शादी करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके मम्मी पापा नहीं मानेंगे। वो काफी उदास रहने लगी थी और उसके माँ बाप उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। सुनैना, ये देखो, ये लड़का कितना सुंदर है और अमीर भी है। पर माँ, मैं इसे जानती कहाँ हूँ। जानना न जानना कुछ मायने नहीं रखता। इतना अमीर है, इतने पैसे इसके पास, तुम खुश रहोगी। हमारे घर की तरह नहीं कि हर समय मन मार कर रहना पड़ रहा है। आपने और क्या पता किया इसके बारे में? मतलब खानदान कैसा है, कौन कौन है? बेटा, पैसे के आगे हर ऐब छुप जाता है। अब मैं इससे ज्यादा तुझे नहीं समझा सकती। सुनैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनको समीर के बारे में कैसे बताए, क्योंकि वो तो बिल्कुल पैसे वाला नहीं था। पर वो अब अपना मन बना लेती है कि उसे समीर को मना करना ही पड़ेगा। एक दिन वो समीर को कह देती है कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगी और सुनैना अपने माँ बाप की पसंद से अमीर घर में शादी कर लेती है। सुनैना के माँ बाप तो बड़ा खुश होते हैं कि चलो अब लड़की को तंगी में तो नहीं रहना पड़ेगा। सुनैना की नई गृहस्थी चालू होती है। सुमेश शादी की रात को ही सुनैना से कहता है, सुनैना, शादी तो हो गई है, ये सब बाकी रस्में तो चलती रहेगी। मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज ही तो हमारी शादी हुई है, आप आज ही जा रहे हैं? हाँ, आज और अभी जाना है। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सुमेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुनैना चुप हो जाती है। शादी के अगले दिन, बहू जरा अपना सामान तो दिखाओ, देखो कुछ पहनने लायक है क्या? वैसे तुम्हारे इतने सस्ते से सूटकेस को देखकर लग तो नहीं रहा कि इसमें कुछ भारी सामान भी होगा। सुनैना को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। तुम्हें तो पहले शॉपिंग करवानी पड़ेगी, कुछ भी पहनने लायक नहीं है और शाम को पार्टी है। ये लो सुमेश का क्रेडिट कार्ड, जाओ अपने लिए सामान ले आओ। मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आता। मैंने तो पहले कभी देखा भी नहीं कि क्रेडिट कार्ड कैसा होता है। हे भगवान। कोई बात नहीं, जब सोमेश जी आ जाएंगे तो हम साथ में चले जाएंगे। सोमेश नहीं आएगा, वो बहुत बिजी है, उसकी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। सुनैना को बहुत दुख होता है। वो अपनी सास के साथ ही कपड़े लेने चली जाती है। शाम की पार्टी में सुनैना महंगे महंगे कपड़े पहनती है, पर वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो सोमेश को मिस कर रही थी। शादी करके जाने के बाद से सोमेश का कोई फोन तक नहीं आया था और न ही उसके लिए कोई मैसेज। जब सुनैना ने उसे फोन किया तो उसने फोन उठाया भी नहीं। देर रात तक पार्टी चलती रही। सुबह जब सोकर उठे तो सोमेश वहीं सोफे पर सो रहा था। सोमेश को देखकर सुनैना काफी खुश होती है। उसे लगता है कि चलो अब तो वो उसे समय देगा। वो थोड़ी देर में उठकर फ्रेश होता है और अपनी फाइल लेकर बैठ जाता है। आप आए नहीं कल पार्टी में? हाँ, मुझे बहुत काम था। करोड़ों की डील हुई है कल और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। खाना खाकर मैं वापस सो जाऊंगा। मैं सोच रही थी कि हम थोड़ी देर बाहर चलते। जब से शादी हुई है कहीं थोड़ी देर के लिए भी साथ नहीं गए। अरे बाहर जाना है तो आया के साथ चली जाओ, वो तुम्हें शॉपिंग भी करवा देगी। उसे हमारी सारी दुकानों के बारे में पता है। बात शॉपिंग की नहीं है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। टाइम तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। सुनैना को लगता है कि अब तो वो उसे रोकेगा।
पर सोमेश तो खट से हाँ कर देता है। हाँ ठीक है, आराम से 10-15 दिन रहकर आओ या ज्यादा मन करे तो और भी रह लेना। वैसे भी मैं शायद फॉरेन टूर पर जाऊंगा। तो मैं भी चलूं आपके साथ? अरे बाबा, घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, बहुत काम है वहाँ। सुनैना बहुत उदास हो जाती है। सोमेश उसे ना ही एक बार रोकता है और न ही साथ चलने के लिए कहता है। वो अपने मायके आ ही जाती है। माँ, आप लोगों ने बस पैसा देखा और कुछ नहीं देखा। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, सोमेश ने मुझसे 10 मिनट तक बात नहीं की। सारा दिन काम करते हैं, महंगे कपड़े और गहने पहनकर। मैं क्या करूं? क्या जब पति ही साथ न हो? अरे बेटा, हमें क्या पता था कि वो इतने बिजी रहते हैं, पर तेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है ना? नहीं माँ, पैसा तो इतना है कि दोनों हाथों से रोज लुटा तो भी खत्म ना हो। पर माँ, पति का साथ भी तो चाहिए ना। रात को भी काम करते करते स्टडी में ही सो जाते हैं। मैं सारा दिन इंतजार करती रहती हूँ कि अब आए और मुझसे बात करें, पर माँ आते ही नहीं। अरे बेटा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी कुछ ही दिन हुआ है शादी को, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को। टाइम ही तो नहीं है उनके पास। ऐसा करते हैं, उनको खाने पर बुलाते हैं। अपनी सास की बात नहीं टालेंगे। वो सोमेश को फोन करती है पर वो तो फोन उठाता ही नहीं। मैंने कहा था ना, वो फोन भी नहीं उठाते। यहाँ आना तो आप भूल ही जाओ। थोड़ी देर में सुनैना वापस अपनी ससुराल आ जाती है। उस दिन सोमेश घर पर ही होता है, पर सुनैना को देखकर भी वो बिल्कुल खुश नहीं होता। वो अपने क्लाइंट से बात करता रहता है। माँ ने फोन किया था, आपने देखा नहीं? सोमेश फोन में ही देखते देखते कहता है कि मैंने फोन नहीं देखा। सुनैना चेक करती है तो देखती है कि सोमेश के फोन में उसकी मम्मी का नंबर सेव भी नहीं था। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर सोमेश को तो किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो अपनी फाइल्स टटोलने में बिजी रहता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जिंदगी बर्बाद कर दी इस इंसान ने मेरी। सारा दिन बस पैसा पैसा करते रहता है। पैसे से ही शादी कर लेता हूँ। सुनैना इतनी तेज चिल्ला रही थी कि सोमेश सुन लेता है। क्या कर रही हो? इतने पैसे दे दिए काफी नहीं है क्या? पैसे के अलावा और कोई बात भी नहीं आती है क्या? तो क्या काम धाम छोड़कर घर पर बैठ जाओ, सारा बिजनेस पानी में मिला दूं। दोनों बहुत तेज लड़ने लगते हैं। इतनी देर में सोमेश का फोन आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। सुनैना फिर अपने मायके चली जाती है। बार बार इस तरह मायके चली आओगी तो ससुराल वाले समझाएंगे कैसे? ससुराल में तो सब ठीक है, पर जिस इंसान से शादी हुई है वही घर पर नहीं होता। होता भी है तो फोन में लगा रहता है। क्या करूं? अरे तो बात कर लिया करो ना, फोन पर ही बात कर लिया करो। किससे बात कर लिया करो माँ? आपका तो नंबर भी सेव नहीं है इनके पास। हम कहीं घूमने तक नहीं जाते। मैं जब दूसरों को साथ साथ देखती हूँ तो मुझे कितना रोना आता है, मैं ही जानती हूँ। वो दोनों बात कर रहे थे कि तब सोमेश का फोन आता है। सुनैना को लगता है कि शायद वो उसे कहीं घूमने चलने के लिए कहेगा। वो बहुत खुशी खुशी फोन उठाती है, पर सोमेश बहुत गुस्से में था। कब आओगी तुम यहाँ? यहाँ पर सारे नौकर छुट्टी पर चले गए और मुझे बाहर जाना है। मुझे कोई सामान नहीं मिल रहा। आप फिर बाहर जा रहे हैं? तो क्या घर पर बैठा रहा हूँ? तुम्हारी तरह खाली तो होने की बार बार मुंह उठाकर कहीं भी चला जाऊँ। सुनैना भी चिल्लाने लगती है। हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ क्या करूँ? तुम्हारे पास टाइम है कहाँ? तो ये जो पैसा तुम सारा दिन उड़ाती रहती हो, उसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। इतना कहकर सोमेश फोन काट देता है। देख लिया कैसा है? आप लोगों ने बस पैसा देखा, न घर देखा न लड़का देखा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई माँ। हमें क्या पता था बेटा कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। हमने तो अच्छा ही सोचा था कि जिस तरह से हम पैसे के लिए परेशान होते रहे, हर समय तुम्हें ना होना पड़े। पर अब लग रहा है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोग और घर परिवार भी अच्छा होना चाहिए।